तो विदेश गए सभी डेलीगेशन के सदस्य वापस आ चुके हैं। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, अधिक अपडेट के साथ। गौरव, शाम को मुलाकात है, कब तक मुलाकात होगी और क्या डिनर का भी कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने ये निर्णय लिया था कि पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है, पाकिस्तान का जो ये चेहरा है, वो वैश्विक स्तर पर भारत बेनकाब करेगा और उसको लेकर के जो डेलीगेशन तैयार किया गया था, उस डेलीगेशन का जो नेतृत्व करने वाले अलग अलग पार्टी के जो सांसद थे सभी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डेलीगेशन के साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। और अगर इस पूरे डेलीगेशन की बात करूँ तो तकरीबन ये जो डेलीगेशन था, जो 7 ये डेलीगेशन बनाए गए थे, उन 7 डेलीगेशन में शामिल हुए जो प्रमुख जो डेलीगेशन के सांसद थे, उन सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर आज मुलाकात करेंगे। और जिन भी देशों में जाना हुआ है, जानकारी ये है तकरीबन 40 देशों के आसपास ये डेलीगेशन जो है वो आया है मिलकर के। उन देशों में जाकर के भारत की जो रणनीति है आतंकवाद को लेकर के, किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, या फिर भारत ने पाकिस्तान पर इस बार जिस तरीके से पहलगाम के इस आतंकी हमले के बाद से जो स्ट्राइक किया है, उस पर भारत की किस तरीके की रणनीति रही है पाकिस्तान को लेकर के, तमाम उन देशों में सांसदों ने बताने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर करने के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत की क्या रही है, ये तमाम जो बातें हैं उन देशों में बताई गई हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर इसी मुद्दे को लेकर के तमाम जो 7 सांसद हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगे, एक जो फीडबैक है वो लेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री ने भी इन डेलीगेशन के सभी सदस्यों के साथ मुलाकात किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि भारत के बाहर बाकी के जो देश हैं किस तरीके से उनका रुख रहा है इस आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के। क्योंकि पाकिस्तान, आप देखिए, बार बार अलग थलग रह के इस बात को जरूर कहते आ रहा है कि पाकिस्तान भारत के पास कोई सबूत नहीं था, इस बार जो अटैक हुआ है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। और पाकिस्तान ने यह निर्णय लिया कि वो भी अपने डेलीगेशन भेजेगा अलग अलग देशों में, वो बताने का प्रयास करेंगे कि भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की है, पाकिस्तान पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो वाजिब नहीं है। लेकिन इस बीच भारत की जो ये रणनीति थी, ये बहुत साफ रणनीति थी। और ये जो डेलीगेशन गया था जिन देशों में, इस डेलीगेशन ने ये भी बताया है कि सिंधु नदी का जो पानी था, अगर उसको भारत ने रोका है, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो वीजा था वो अगर भारत ने बंद किया है, यहां से जो उनके उच्चायुक्त थे उसको अगर भेजा है, तो उसके पीछे तमाम जो बड़ी वजह है वो क्या रही है, उसको समझाने का काम इस डेलीगेशन ने किया था। आज शाम 7-7:15 बजे के आसपास इस डेलीगेशन के जो प्रमुख सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और रात्रि भोज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो भी प्रधानमंत्री का इस डेलीगेशन के साथ होना है। यानी कि कुल मिलाकर के कहें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये जो डेलीगेशन अलग अलग देशों में गया, अब उन देशों में किस तरीके का भारत को लेकर के रिस्पांस रहा है, इस डेलीगेशन ने क्या बातचीत उस वैश्विक स्तर पर भारत को लेकर के रखी है, उसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये जो लोग गए थे ये साझा करेंगे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इस डेलीगेशन में अलग अलग वो चेहरे, चाहे हम कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें शशि थरूर का डेलीगेशन जो गया था उसको लेकर के जो राजनीतिक बयानबाजियां थी वो भी निकल करके सामने आई। लेकिन जब बात आई देश की, तो उसमें साफ तौर पे शशि थरूर जब विदेश गए, उन्होंने भी उस मंच से कई तरीके के जो बयान है वो दिए आतंकवाद को लेकर के। और उसके बाद से आप देखिए, अगर हम बात करें इस डेलीगेशन में जितने भी सदस्यों को शामिल किया गया हो, भले वो टीएमसी के ही सांसद क्यों ना रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर के जो भारत की रणनीति है उस पर ये डेलीगेशन अपना जो रुख है वो स्पष्ट करके लौटा है। और आज इसीलिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इससे पहले विदेश मंत्रालय के जो अधिकारियों ने जो मुलाकात किया था उसमें भी एक फीडबैक साझा किया गया था और वैश्विक स्तर पर एक जो संदेश देना था पाकिस्तान को, वो भारत ने अपने तरफ से। गौरव, जो आपने विपक्षियों की बात की, चाहे आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया हो, ओवैसी हो, शशि थरूर हो, इन लोगों ने बहुत ही अग्रेशन के साथ भारत की बात रखी थी कि किस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखना यह होगा कि भारत की जो इमेज पूरी दुनिया में गई कि इसमें 3 डेलीगेशन का नेतृत्व विपक्षी खेमे ने किया, 4 का एनडीए ने किया, इससे भी एक मैसेज गया कि हम एक हैं आतंकवाद के मुद्दे पर और पूरी दुनिया से समर्थन भी मिला।
देखिए बिल्कुल भारत ने साफ तौर पे दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था लगातार, तो दिल्ली में कई दफ़ा बैठकों का दौर भी होता था। उसमें भी आप देखिए जब बैठकों का जो दौर हुआ, इसमें साफ तौर पे जो विपक्ष की भूमिका थी, विपक्ष ने भी इस बात को कहा था कि आप इस लड़ाई को लड़िए और जो भी एक्शन आपको लेना है पाकिस्तान पर आप लोग लीजिए, हम साथ हैं। उसके बाद एक डेलीगेशन बनता है और डेलीगेशन में जो तमाम वो चेहरे जो अक्सर आपको राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी करते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर करें या फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के करें, उनको कार्यों को लेकर के सवाल उठाते नजर आते हैं। लेकिन साफ तौर पे जब बात आई आतंकवाद के मुद्दे की, तो सभी एक मंच पर एक साथ नजर आए और ये एक जब तय किया गया कि इस तरीके का एक डेलीगेशन बनाया जा रहा है और इस डेलीगेशन में सभी पार्टियों से एक जो व्यक्ति होगा, एक जो चेहरा होगा, उसको शामिल किया जाएगा, तो अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो है वो सीधे तौर पर जाता है। और ये जो पूरा डेलीगेशन था जो 40 देशों की यात्रा करके लौटा, इस डेलीगेशन के जुड़े कई सदस्यों से हमारी बातचीत भी हुई, उनका भी यही कहना था कि जब वो उन देशों में पहुंचते थे तो अब जो भारत की छवि है, खास करके जिस तरीके से भारत ने ये पूरा जो स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर, खास करके वो स्थान जहां से पाकिस्तान के जो टेरर कैंप थे वो चलते थे, सबसे पहले भारत ने उनको टारगेट किया, ना कि वहां के नागरिकों को टारगेट किया। एक ये भी संदेश भारत की तरफ से देना था, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इस बात को कहता था कि हमारा काफी नुकसान हुआ है, हमारे लोग मारे गए हैं। इस पर बहुत स्पष्ट तौर पर यह संदेश था भारत की तरफ से कि जो भारत ने स्ट्राइक किया है वो आतंकी कैंपों पर किया है, आतंकवादियों को मारने का काम किया है, ना कि वहां के सिविलियंस को टारगेट किया है। पानी अगर बंद किया गया है तो उसके पीछे भी भारत ने अपनी वजह को दर्शा दिया है। जो भी निर्णय लिए गए इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ऐसे तमाम निर्णय के बारे में जो जानकारी है, इस डेलीगेशन ने अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की, वहां पर भी जो उनके उच्चायुक्त थे उनसे भी मुलाकात की और पूरी तरीके से इस बात को गौरव, इस डेलीगेशन की सफलता का पैमाना आप इसे भी लगा सकती है। कुछ ऐसे भी देश थे जो शुरुआत में इस पक्ष में नहीं थे कि जो कार्रवाई भी उचित हुई, लेकिन जब डेलीगेशन ने जाके उनसे भारत का पक्ष रखा तो उन लोगों ने अपना मन बदला और ये स्वीकार किया कि पाकिस्तान में जो हमला किया गया भारत के पहलगाम पर वो गलत था और जो पाकिस्तान को जवाब दिया गया भारत की तरफ से वो बिल्कुल उचित था और हर किसी ने समर्थन किया। बिल्कुल देखिए, अब भारत जिस महाशक्ति के रूप में उभर के आया है और आप लगातार देखिए कि हमारे जो हम अगर हथियारों की बात करें, उपकरणों की बात करें, सैनिकों की बात करें, जो सैन्य बल भारत के पास है, वो सभी देश अब उस चीज़ को समझ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो भारत की रणनीति है खास करके आतंकवाद को लेकर के, ये सभी देश जानते हैं। आप अगर अमेरिका का ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले ट्रंप के कई बार बयान आते हैं, उसके बाद से साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे पर ट्रंप अपने आप को अलग थलग करते नजर आते हैं। इसमें दिखाता है कि भारत जो है वो अपने वैश्विक स्तर पर जो उसकी विदेश नीति है वो कितनी मजबूत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक हो रहा था, लगातार हमने देखा कि भारत जब इस स्ट्राइक को कर रहा था तो दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री लगातार अलग अलग देशों से संपर्क करते थे। उनके जो यहाँ पर जो उनके उच्चायुक्त हैं उनको वो विदेश मंत्रालय बुलाते थे और लगातार उनको ये जानकारी दी जाती थी कि पाकिस्तान को लेकर के भारत किस तरीके का रुख अपना रहा है, क्या क्या अब जो निर्णय है वो भारत डिप्लोमेटिक तौर पे ले रहा है। ये जानकारी यहाँ के अलग अलग देशों के जो विदेशों के जो उच्चायुक्त थे उनको बुला करके बाकायदे विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्हें ब्रीफ करते थे। गौरव, तो भारत पाकिस्तान कुछ एक्सपोज भी हुआ जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की, उनके 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया और वहां पे वो वीडियो भी हमने दुनिया के सामने रखा कि आतंकवादियों के जनाजे में वहां की सेना शामिल हुई। इसका मतलब खुला प्रश्रय था और उसके बाद उस कार्रवाई के बदले भारत के शहरों पर, आम नागरिकों पर, मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर हमला किया गया। ये पूरी तस्वीर पूरी दुनिया में दिखाई गई। बिल्कुल देखिए, यही वो तमाम महत्वपूर्ण विषय थे जिनको लेकर के ये डेलीगेशन बनाया गया था और इस डेलीगेशन ने अपने काम को बखूबी किया है। चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, हम सलमान खुर्शीद की बात करें, तमाम जो लोग गए थे इस डेलीगेशन में, कांग्रेस से अगर हम बात करें, तमाम वो चेहरे जो अक्सर मुखर होकर बोलते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन इस बार जब आतंकवाद की बात आई तो साफ तौर पे एक साथ नजर आए। तो यही मैसेज जो है वो देने का काम वहां पर किया गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाम को 7:30 बजे जो फीडबैक ये मुलाकात होगी, इस दौरान वो सांसद अपना जो फीडबैक होगा वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। और इस पूरे डेलीगेशन में कुछ पूर्व राजनयिकों को भी स्थान दिया गया था, वो भी गए थे। कुछ पुराने डिप्लोमेटिक जो चेहरे थे वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, जो लोग
लोग वहां पर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वो फीडबैक देते नजर आएंगे। ये पूरे ऑपरेशन में सेना ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो अपने तरफ से वो तमाम जो इमेजेस थे, सैटेलाइट की जो तस्वीरें थी, वो भी उन्होंने सामने रखने का काम किया और किस तरीके से भारत ने उन स्थानों पर ठिकाना बनाया जहां पर आतंकी कैंप चल रहे थे। और जो आपने जनाजे का जिक्र किया, साफ तौर पे उस तस्वीर को सामने आने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग नजर आया, क्योंकि उस तस्वीर के बाद पाकिस्तान के पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा था। तमाम उसके सेना के जो अधिकारी थे एक तरफ खड़े नजर आ रहे थे जनाजे में। इसका मतलब बहुत साफ था कि आतंकवाद को पालने वाला, आतंकवाद को पोषित करने वाला कोई और देश नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। और आप देखिए उसके बाद से जब से इस तरीके के भारत की तरफ से निर्णय हुए हैं, अब जो छुटपुट घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से होती थी वो भी पूरी तरीके से शांत हैं। हालांकि घाटी में आज भी लगातार जो सर्च ऑपरेशन है सेना की तरफ से वो किए जा रहे हैं, आतंकवादियों को मारने का जो काम है वो किया जा रहा है चिन्हित करके। तो ये तमाम जो ऑपरेशन है वो भारत की तरफ से लगातार चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते नजर आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने सिर्फ रोका नहीं है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार जो भारत की रणनीति है वो बिल्कुल वही स्पष्ट है पाकिस्तान को लेकर के। और पाकिस्तान अपने तरफ से अगर कोई अच्छा गौरव, ये जो पूरा डेलीगेशन गया था सभी हमारे 59 सदस्यों ने बहुत पुरजोर तरीके से भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान को बेनकाब किया, लेकिन इसमें कुछ चेहरे ऐसे रहे जिनकी चर्चा खूब हो रही है। आप भी फील्ड में होंगे, आपसे भी लोग चर्चा करते होंगे। इसमें शशि थरूर, ओवैसी, सलमान खुर्शीद और युवा अभिषेक बनर्जी की भी बात है। अभिषेक बनर्जी ने भी जिस तरीके से अग्रेशन में अपनी बात रखी थी, कई बार लोगों ने कहा उन्होंने ओवर भी किया, लेकिन ये बात उन्होंने कही कि हम भले विपक्ष में हों लेकिन जब भारत की बात आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब बिल्कुल देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो साफ तौर पे जब उस डेलीगेशन में उनका नाम आया और डेलीगेशन में उनको जाना था तो जाते समय भी उन्होंने अपने तरफ से एक बयान दिया था जिसमें साफ तौर पे पाकिस्तान को उन्होंने दो टूक कहा था कि इस्लाम के नाम पर जिस तरीके से वो पूरे देश में दहशतगर्द बनाने का काम करते हैं, आतंकवाद को फैलाने का काम करते हैं, भारत इसको कहीं से बख्शने के मूड में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी अटैकिंग मूड में दिखे और इस पूरे डेलीगेशन में जो सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी के बयान का रहा तो असदुद्दीन ओवैसी के बयान का भी रहा। बल्कि भारत आने के बाद उनसे जो बातचीत हुई, उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि ये बात पार्टी की नहीं थी, ये बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं थी, ये देश हित की बात थी। इसीलिए देश हित को लेकर के हम लोग लगातार इस मुद्दे पर सरकार के भी साथ हैं और पाकिस्तान की जो कायराना हरकतें हैं उसको भी एक्सपोज करने का काम असदुद्दीन ओवैसी ने किया। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को एक बड़ा मैसेज देने का जो काम है वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया। अभिषेक बनर्जी की अगर हम बात करें तो पहले टीएमसी ने इस डेलीगेशन का हिस्सा बनने से इनकार किया, उसके बाद फिर एक नाम आता अभिषेक बनर्जी का। तो ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जब सभी एक साथ एक मंच पर नजर आए तो टीएमसी ने भी इस डेलीगेशन के साथ अपनी मौजूदगी दिखाई और उसके बाद अभिषेक बनर्जी की स्टेटमेंट साफ तौर पे हमने देखे कि किस तरीके से वो भी अटैकिंग मूड में दिखाई दे रहे थे। तो ये दर्शाता है कि इस बार का जो डेलीगेशन था पाकिस्तान को लेकर के जो भारत की रणनीति थी, एक तो हमारे सैन्य जो सेना के जो जवान थे उन्होंने अपनी रणनीति का परिचय दिया, जिस तरीके से जो स्ट्राइक की और पाकिस्तान में अंदर तक घुस करके मार के आए भारत के जो जवान थे। दूसरा, ये जो कूटनीतिक दृष्टिकोण से सोचा गया ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था और पाकिस्तान के ऊपर जो एक तरीके से आर्थिक स्ट्राइक भारत ने किया, उनका पानी बंद करके, उनका वीजा रद्द करके, तमाम जो ये आर्थिक स्ट्राइक हुई, इससे भी पाकिस्तान में जो क्राइसिस की स्थिति है इन दिनों लगातार बनी हुई है और पाकिस्तान आज लगातार तमाम उन देशों से गुहार लगा रहा है, वो अलग थलग पड़ा हुआ है। तो ये भारत की एक दूरगामी रणनीति थी और आप देखिए उसका असर कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रहा है। गौरव, सियासत तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शशि थरूर ने जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा और आज भी जब वो वापस लौटे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान ने फायरिंग बंद की तब हम रुके और पाकिस्तान की कूटनीति कहीं ठहरती भी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा चाहे उदित राज हो, तमाम ऐसे नेताओं ने जो बयान दिए उस पर भी उन्होंने बहुत संयमित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारत लौटूंगा, इसके बाद इस पर चर्चा होगी। बहुत ही संयमित बयान दिया, कहीं कुछ ऐसा बयान नहीं दिया जिस पर सियासत हो। अब बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, इस पूरे डेलीगेशन का जब नेतृत्व किया उन्होंने, वो डेलीगेशन के साथ गया और उसके बाद भारत लौट के आने के बाद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बयानबाजी इस डेलीगेशन के किसी सदस्य की नहीं निकल करके सामने आई है। दूसरा, अगर हम पार्टी वाइज देखने का काम करें, कांग्रेस ने जरूर कुछ सवाल अपने तरफ से खड़े किए थे इस डेलीगेशन को लेकर के। साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि एक तरफ इतनी बड़ी ये आतंकी घटना हुई है तो दूसरी तरफ एक डेलीगेशन घूमने के लिए विदेश में भ्रमण करने के लिए भेज दिया गया, पिकनिक मनाने के लिए भेज दिया गया। इस
तरीके की बातें भी जयराम रमेश की तरफ से कही गई थी, लेकिन उसका कोई भी असर डेलीगेशन के किसी सदस्य में पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। साफ तौर पे जो डेलीगेशन के सदस्य थे वो अलग अलग देशों में जाते थे, वहां पर लोगों से मिलते थे। डेलीगेशन के कुछ सदस्यों के साथ हमारी बातचीत जो ऑफ कैमरे हुई, उनका भी यही कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो भारत का ये कदम था, हर देश ने ये जानने की कोशिश की कि ये नाम क्यों रखा गया। सबसे पहले तो लोगों के जहन में ये भी था कि ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ये नाम रखा गया, तो इसको भी हम लोगों ने समझाने का काम किया वहां पर और बताया कि इस ऑपरेशन के पीछे सिंदूर का क्या मतलब है। तो ये एक बड़ा संदेश हर उस पूरी डेलीगेशन दुनिया को के गया। सदस्य ने गौरव, देने की बहुत कोशिश बहुत की शुक्रिया। और